अपने रील्स बनाने और इंस्टाग्राम पे फेमस होने की वजह से बिहार की एक महिला ने अपने पति का मर्डर कर दिया। इंस्टाग्राम, जो कि आजकल हर इंसान के लिए इंस्टेंट फेम और पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, आइए जानते हैं इस एडिक्टिव प्लेटफॉर्म से जुड़े एक रिसेंटली आए केस के बारे में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। 25 साल पहले महेश्वर, जो कि कोलकाता में अपना खून पसीना एक करके एक लेबर का काम कर रहे थे, उन्होंने रानी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। रानी एक ऐसी महिला थी जिन्हें तैयार होना, कैमरा के आगे रील्स बनाना और लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद था। जब रानी की शादी हुई तब भी उन्होंने अपने इस पैशन को ना छोड़ने का डिसीजन लिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई अपने टैलेंट को आजमाने और दर्शाने का मौका तो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन उनकी इसी आदत से उनके पति महेश्वर को बहुत दिक्कत थी। बेगूसराय में रहने वाला ये कपल बहुत फ्रीक्वेंटली इस वीडियो बनाने और उसे पब्लिकली पोस्ट करने के मुद्दे पर अक्सर लड़ता रहता था। और जब इनकी ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो बजाय इसके कि वो डिवोर्स ले ले, रानी ने अपनी बहनों रोजी और सोनाली के साथ मिलकर अपने पति महेश्वर का मर्डर कर दिया। सावधान इंडिया की स्क्रिप्ट नरेट नहीं कर रही हूँ, ये केस सच में हुआ है और इसके लिए पुलिस ने महेश्वर की पत्नी रानी को अलॉन्ग विद हर 2 सिस्टर्स कस्टडी में भी ले लिया है। अकॉर्डिंग टू महेश्वर्स फादर राम प्रकाश, उनकी बहू का मोहम्मद सज्जाद नाम के एक लड़के से अफेयर भी चल रहा था, जिन्होंने रानी की इस मर्डर में मदद की है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए रानी ने महेश्वर को संडे रात 9 बजे कॉल करके अपने मायके बुलाया, जो कि फफौद गांव में है। और जब महेश्वर वहां पहुंचे तो रानी ने अपने अलेजेड लवर सज्जाद और बहनों की मदद से महेश्वर का गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। अगली सुबह जब महेश्वर के बड़े भाई रूबल ने महेश्वर को कॉल करने की कोशिश की और किसी और ने उनका फोन उठाया, तो उन्होंने तुरंत अपने पिता राम प्रकाश को कॉल मिलाकर उन्हें फफौद गांव जाने की सलाह दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जब महेश्वर के पिता गांव पहुंचे तो उन्होंने कुछ लोगों को महेश्वर की बॉडी ले जाते देखा, सेइंग कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बट महेश्वर के पिता ने उन लड़कों को रोक दिया और तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। और इसी तरह सिर्फ अपना गुस्सा ओपनली और अपने ओपिनियंस अपनी वाइफ के आगे रखने की वजह से एक इनोसेंट इंसान ने अपनी जान गंवा दी। दिस इंसिडेंट इज वेरी शॉकिंग और इसे मैं जेंडर बेस्ड एंगल बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज अ क्राइम इज क्राइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसे कौन कमिट कर रहा है। भारत देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने खाली समय में रील्स बना के अपना टाइम पास करना पसंद करती हैं, लेकिन जब ये एडिक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं ये इजी मनी और फेम पाने के लिए। इससे बुरा क्या ही हो सकता है कि एक इनोसेंट इंसान ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। किसी भी शादी में लड़ाइयां होना बहुत आम बात है, और अगर आपको लगता है कि आपके डिजायर्स आपके लिए एक प्रायोरिटी हैं जिसे दूसरे नहीं समझ पा रहे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट सेपरेटेड। मगर भारत देश में डिवोर्स को सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। ऐसे ना जाने कितने कपल्स हैं जो एक समझौते की जिंदगी जी रहे हैं, रोज लड़ाई कर रहे हैं पर अलग नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि समाज क्या कहेगा। लेकिन इस केस में रानी का एक पराई मर्द से अफेयर होना और अपने रील्स बनाने का जुनून को एक ऐसा अंजाम देना हमें एक मिस इन्फॉर्म्ड सोसाइटी का इंडिकेशन देता है, जहां हम अक्सर लोगों को महिला के हक की लड़ाई बहुत जोरों शोरों से लड़ते देखते हैं। मर्दों पे हो रहे ऐसे अत्याचारों को ऑफन लाइमलाइट नहीं मिल पाती। इस केस की रिसर्च के दौरान मैं ये देख रही थी कि ऐसे केसेस में वाइफ्स पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, मगर भारत में महिलाओं का अपने पतियों को फिजिकली या मेंटली अब्यूज करने पर कोई भी लॉ नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करता है और पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत सिर्फ तलाक मांग सकता है। और तो और मर्दों पे हो रहे ऐसे वायलेंस को लेकर कोई भी फॉर्मल रिसर्च अभी तक नहीं की गई है। वॉइस फॉर मेन इंडिया नाम के एक वेबसाइट पे आपको ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलेंगे जहां महिलाओं ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, मेनली फॉर मनी और देयर लवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, साल 2022 में 271 केसेस सामने आए थे जहां पर महिलाओं ने अपने हस्बैंड का मर्डर कमिट किया था, व्हिच मींस इन एवरी 32 आवर्स अ हस्बैंड वाज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ इन इंडिया। इन्हीं के डेटा के हिसाब से साल 2022 में सबसे ज्यादा मर्डर केसेस सामने आए थे और इन सभी केसेस का मैक्सिमम रीजन महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बेगूसराय में हाल ही में हुए इस केस में फिलहाल पुलिस ने रानी को कस्टडी में ले लिया है और अब आगे इस केस की और अपडेट्स आएंगी।
तब तक के लिए न्यूज की ऐसी ही अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू अनकट।